हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ और देखिएगा तो 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक पोर्टल को फिर से ओपन किया गया था। तो बीपीएससी का पोर्टल अभी अच्छे से काम भी कर रहा है, आवेदन भी लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। हमने एक अभ्यर्थी का आज आवेदन किया है और मैं लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा कितना आवेदन उनका आ चुका है। यानी कि पहले से जो 9,80,000 आवेदन तो आए ही थे, अब कितना आवेदन पहुँच चुका है आंकड़ा। चूँकि आपका एग्ज़ाम 10 जनवरी से है और देखिएगा तो कल एक नोटिस भी जारी किया गया था। आज लास्ट डेट है 12 बजे तक, चूँकि अब तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे जो फॉर्म का डेट है वो एक्सटेंड होगा नहीं। तो इसलिए जिनको भी आवेदन करना है, जो अति सीरियस कैंडिडेट है वो कर सकते हैं, जैसा कि बीपीएससी ने बताया था। और एक नोटिस देखिएगा यहाँ पे, तो ये नोटिस जारी किया गया था, आपका रिजल्ट आपका इक्वी परसेंटाइल से होगा, चूँकि मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम है। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड है क्या, कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे कम या अधिक स्कोर वाले भी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो वो हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया है। तो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और परीक्षा आपका 10 जनवरी से 17 जनवरी तक होगा, अलग अलग। यहाँ पे 16 जनवरी तक देखिएगा, 16 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। तो इसमें अलग अलग शिफ्टों में आपकी परीक्षा होगी। एक अभ्यर्थियों को 2 दिन ठहरना होगा। हालांकि ये अभ्यर्थियों को कई कंसर्न्स है कि एग्ज़ाम के समय में काफ़ी ठंड बढ़ जाएगा, एनबीएस की वजह से एग्ज़ाम है, तो ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना इसमें लाइव आवेदन आ चुका है। इससे भी ज़रूरी ये है ना कि देखिए, आवेदन कितना भी आए, आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी बेहतरीन होगी तभी होगा। और ख़ासकर कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। इसमें आपको पता है कि निगेटिव मार्क्स है, 1/3 है। और इसमें अगर नंबर आपका, मान के लिए इंग्लिश में आप 9 ना ला करके 8 नंबर ही लाते हैं, बाकी आपका जीके जीएस और रीजनिंग में मिला करके 160 मार्क्स भी आ जाता है, 2 मार्क्स आपका बेकार चला जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि इसमें कम से कम 9 और इसमें कम से कम 21 मार्क्स आपको लाना ही होगा हिंदी में। और इसमें 1/3 निगेटिव, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था। लेकिन फिर भी कई सारे व्यक्ति बोलते थे कि सर, अदर यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज में नेटिव नहीं है, आप गलत बता रहे हैं। फिर हमने आरटीआई किया, वहाँ भी जवाब मिला यही। फिर कंट्रोलर सर ने बोला, तब जाके आप सबको विश्वास हुआ। और देखिए, बिल्कुल भी इसको लेकर के रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो जितना अधिक हो सके उतना अधिक मॉक टेस्ट लगाइए। आप अभी देखिएगा तो टेक्स्ट बुक के पास भी एडीओ का मॉक टेस्ट अवेलेबल हो चुका है, जिसमें आपको 253 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अलग अलग इसमें सेक्शन वाइज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज 57 है, 85 चैप्टर वाइज जनरल स्टडीज़ है, लैंग्वेज का 57 है, बिहार स्पेशल 21 टेस्ट सीरीज है, जनरल एप्टीट्यूड का 27 है, करंट अफेयर का 16 है। इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट की बात करें तो 30 मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपको 16 टेस्ट मिल जाएगा। लैंग्वेज का यहाँ पे देखिएगा तो हिंदी इंग्लिश का अलग अलग यहाँ पे एडियम्स फ्रेजेस यहाँ पे देख सकते हैं, एंटोनिम्स, सब सारी चीज़ मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएगा। और अभी देखिएगा तो टेक्स्ट बुक की तरफ से ऑफर भी चल रहा है, ग्रांड उत्सव सेल, जिसमें 12 से 13 दिसंबर को आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 351 रुपये में मिल जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको 439 में मिल जाएगा। बस इसके लिए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो वहाँ से यूज कीजिए या कूपन कोड यूज कीजिए SBY, इंस्टेंटली 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अब देखिए, आप सभी का कंसर्न है कि एग्जाम डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उस पर बात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कितना आवेदन हो गया, क्योंकि हमने जो आवेदन किया है उसको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। एप्लीकेशन नंबर अभी आज ही किया है, थोड़ी देर पहले। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमने जो आवेदन किया है ना, टाइमिंग दिखाता हूँ पहले आपको। अप्लाई डन 12 दिसंबर 2025। तो अभी 12:24 पे हमने ये आवेदन किया एक अभ्यर्थी का। इनका एप्लीकेशन नंबर देखिएगा तो ये शुरू का आपका 08725 कोड हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया फॉर्म, 11,26,962, यानी कि 11,26,962 आवेदन अब आ चुके हैं। पहले 9,80,000 थे, ये 12/24 तक का है। और मैंने पोर्टल यूज किया, देखिए 1-2 बार तो OTP नहीं आया, लेकिन उसके बाद से OTP आया और बाकी का प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि वेबसाइट में कोई इशू है। हालांकि अगर किन्हीं को इशू हुई है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या वेबसाइट में इशू आई है। मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं दिखा, बस 1-2 बार OTP नहीं आया था। तो देखिए, रिकॉर्ड स्तर पे फॉर्म जा रहे हैं। ये 12 लाख में भी शाम तक हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा 12 लाख। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, फॉर्म से कोई खास इशू नहीं पड़ता है। अब रहा बात एग्जाम डेट के लेकर के, 10 जनवरी से जो 16 जनवरी एग्जाम डेट है, क्या एक्सटेंड होगा। देखिए, इसको लेकर के 2 ग्रुप में छात्र हैं। एक छात्र चाहते हैं कि एग्ज़ाम होनी चाहिए 10 जनवरी से, जो 16 जनवरी का डेट दिया गया है, क्योंकि बिहार में एक तो एग्ज़ाम जल्दी नहीं होता है और आया भी है तो फिर इसको एक्सटेंड क्यों किया जाए। उनका भी अपना स्टैंड सही है। दूसरे जो छात्र हैं जिनका NVS KVS के एग्ज़ाम कॉमन हो गया है, अब आपका सवाल होगा कि वो तो टेक्निकल, उसमें स्पेशल डिग्री चाहिए, B.Ed या D.Led चाहिए। हाँ, उसके लिए चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं चाहिए। तो जो उसमें भरे हैं इसमें भी ज़रूर भरे होंगे।
क्योंकि बहुत सारे शिक्षा अभ्यर्थी भी फॉर्म भरे हैं। और दूसरी चीज़ ठंडी को लेकर के है उनका, तो ये भी एक उनका कंसर्न हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें आपको ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं होटल लेके ठहरना पड़ेगा 2 दिन, तो उसमें भी खर्च लगेंगे। अब ये आपका कंसर्न है, दोनों का अपना-अपना कंसर्न है, तो आप लोग बीपीएससी को मेल कर रहे होंगे जो भी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं डेट, तो आप लोग कीजिए। बाकी मुझे लगता है कि डेट में भी कम चांस है कि आपका डेट बढ़े, तो टारगेट आपको 10 जनवरी से 16 जनवरी ही रखना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बीपीएससी पे। आज लास्ट डेट है, आज के बाद 1-2 दिन में हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग कुछ नोटिस भी देखने को मिल जाए आपका, जो एग्ज़ाम या तो कन्फर्मेशन को या आगे बढ़ाएगी तो आगे को लेकर के, लेकिन कुछ ना कुछ नोटिस आपको दिखेगा। तो फिलहाल ये डाटा है कितना, लगभग 12 लाख चला जाएगा अभी, 11,26,962 है, जो कि 12-24 तक है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस 30 दिनों में प्रैक्टिस कीजिए। इस भरोसे ना बैठे कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगा तो हम तैयारी करेंगे। अगर बढ़ गया तो वो अलग चीज़ें हैं, नहीं बढ़ा फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब नया सिलेबस पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। बाकी कोई क्वेरी हो, कंसर्न हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।